मैं वो इंसान हूं जिसने अपने दोनों बच्चों को भी दौलत के मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उनकी शादियां महज इसलिए की कि किसी तरह से आपकी दौलत पे कब्जा कर सकूं। और आप जानते हैं, जब जब नाहीद के लाए हुए पैसों से मेरा पेट नहीं भरा, अरे पप्पू, वैसे हमारी हालत खराब हो गई है सामान यहाँ से वहां करते हुए, और ये जनाब है कि इनके नखरे खत्म नहीं हो रहे। रहने दे बस, ऐसे ही ठीक है सब, है ना? घर तो पहले से ठीक था रमशा, तुम्हें शौक उठा था सबको सजाने के लिए। अपना घर अपने ही हाथ से हर औरत को सजाने का अरमान होता है। अम्मी आप देखना एक ना एक दिन अब्बू को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और खुद यहाँ पर आएंगे हमें मनाने के लिए। लेकिन मैं तुम दोनों के बगैर नहीं जाऊंगी। आप हमारे साथ रहेंगे, कोई आपको जाने के लिए नहीं कह रहा। लेकिन हमजा, जब तुम्हारे अब्बा इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं खाना लगाती हूँ। सच तो यह है महमूद साहब, आपके सारे कसबल निकल गए। तुम्हें लगता था कि तुम इन सब के बगैर भी जी सकते। हाँ, जी सकते हो, लेकिन बेसुकूनी और रूखी जिंदगी, फीकी बेमजा जिंदगी। हार मान लो महमूद साहब और नाहीद से माफी मांग लो। सच तो यह है कि वो सब सही हैं और तुम गलत। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और वक्त तुम्हारे हाथ से निकल जाए, उन सबको वापस ले आओ। क्या बात है महमूद, खैरियत तो है ना? तुम ठीक तो हो ना? वो मैं नाहीद को घर ले जाने आया हूं भाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो नाहिद तो तुम्हारे घर पे ही है। नहीं भाई साहब, मेरी उससे लड़ाई हो गई थी। मैंने बहुत बदतमीजी की उसके साथ। महमूद, तुम इस हद तक भी जा सकते हो? मैंने ये सोचा भी नहीं था कभी। मैं तो इससे भी ज्यादा घटिया इंसान हूं भाई साहब। बहुत ही गिरा हुआ नीच शख्स। सारी जिंदगी आपकी दौलत से हसद करता रहा, और ये हसद की इस आग ने मुझे कभी चैन से नहीं रहने दिया।
मैंने हमेशा आपका बुरा चाहा, हमेशा आपके बारे में गलत सोचा। मैं हीले बहाने बस किसी ना किसी तरह से नाहिद पर हमेशा दबाव डालता रहा कि अपने भाई से पैसे लेकर आओ, अपने भाई से पैसे लेकर आओ। खामोश हो जाओ महमूद, और बेहतर होगा कि तुम हमजा के घर चले जाओ। नहीं भाई साहब, आज तो बोल लेने दीजिए मुझे। यकीन मानिए, अगर मैं अगर आपको सब कुछ नहीं बताऊंगा तो इसी आग में जलता रहूंगा। मैं अगर आपको सब कुछ नहीं बताऊंगा तो इसी आग में जलता रहूंगा। मैं वो इंसान हूं जिसने अपने दोनों बच्चों को भी दौलत के मकसद के लिए इस्तेमाल किया। उनकी शादियां महज इसलिए की कि किसी तरह से आपकी दौलत पे कब्जा कर सकूं। और आप जानते हैं, जब नाहिद के लाए हुए पैसों से मेरा पेट नहीं भरा तो मैं आपसे मुश्तरका कारोबार में बेईमानी करता रहा, पैसे चुराता रहा उसमें से भी। कुछ भी अच्छा नहीं किया मैंने। मैंने आपके कारोबार को तबाह करने की कोशिश की। मैं लालच की और हसद की इस आग में ये भूल गया कि जो मेरा सबसे करीबी रिश्तेदार है और जिसने मुझ पर हमेशा एहसानात किए, क्या मुझे उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए? क्या उसकी बहन से, क्या उसकी बेटी से मुझे बुरा सलूक करना चाहिए? आज जब नाहिद मुझे छोड़ के चली गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा और कितना नीच आदमी हूं। यकीन मानिए भाई साहब, मुझमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं आपसे माफी मांग सकूं। अगर तुम्हें नदामत हो रही है तो ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारा ज़मीर अभी जिंदा है। तुम में एक अच्छा इंसान मौजूद है। तुम अच्छे इंसान बन सकते हो और अपने गुनाहों का कफारा भी कर सकते हो। अल्लाह से सच्चे दिल के साथ तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा और तुम्हें सही रास्ते पर ले आएगा। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे, अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। महमूद, मैंने क्या माफ करना है? मेरी तरफ से तो माफी है। बस अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, यही मेरी दुआ है। मैं तो महमूद हमेशा अल्लाह से दुआ किया करता था कि वो तुम्हें सही रास्ते पर ले आए। अल्लाह तुम्हें इन गुनाहों से बचा ले। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली।
जाओ अपने बीवी बच्चों को मना लो, उनको घर ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब।